अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा था। आज हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करना है। इसमें हमने देखना है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इसके फीचर्स को डिस्कस करना है और इसके फंक्शन को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है बेसिक 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनती है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। तो आज का टॉपिक हमारा एपिथेलियल टिश्यू। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके जो सेल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे ही कहा था ना हमने कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सेल के अराउंड जो मटेरियल होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बोलते हैं, वो ज़्यादा होगा और सेल कम होंगे। और सेल का जो फासला है आपस में वो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होंगे। तो जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू वो इसके उलट है। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, एपिथेलियल टिश्यू में के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। ऐसे ये सेल्स हैं, सेल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं और इनके दरमियान जो मटेरियल होता है वो ना होने के बराबर होता है। हम ये भी कह सकते नहीं होता। अगर हम कह दें कि बहुत ही लिटिल मैट्रिक्स होता है, वो भी कह सकते हैं आप। अब देखें डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप होगा, क्लस्टर होगा या कलेक्शन ऑफ सेल भी आप कह सकते हैं। बहुत से सेल्स आपस में मिलेंगे विच आर टाइटली पैक्ड। इनके बहुत से सेल आपस में कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड, टाइटली क्लोज्ड, ठीक है, एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। टू ईच अदर विद आउट मच मटीरियल। इसका क्या मतलब है कि इनके दरमियान क्या होगा, मटीरियल नहीं होगा या बहुत कम मटीरियल होगा। इन बिटवीन एंड रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है जो अदर टिश्यू में नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जब सेल्स होते हैं, सॉरी ये जो सेल हैं एपिथेलियल सेल हैं जो, ये एक तो टाइटली क्लोज्ड होंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स है टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली ये अरेंज्ड होंगे, ये पैक्ड होंगे, ठीक है, विदाउट मच मटीरियल। कि इनके दरमियान क्या होगा, ये जो स्पेस है इनके दरमियान नहीं होगी। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान क्या था, ऐसे स्पेस थी और इनमें ये मटेरियल जिसको मैट्रिक्स बोल रहे थे, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन इनमें क्या होगा, नहीं होगा, ना होने के बराबर होगा बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या था, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, के जो ये एपिथेलियल टिश्यू हैं ये क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इनके नीचे क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी जिस पे वो लाई करेंगे, जिस पे वो रेस्ट करेंगे। अगर सेल्स के क्लस्टर के नीचे वो मेम्ब्रेन ना हो, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रही है, तो ये क्या करेंगे, ये तो अनार के दानों की तरह बिखर जाएंगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि इनको बाइंड करने के लिए, पकड़ने के लिए, मजबूत करने के लिए कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होना चाहिए जो इनको पकड़े रखे, मजबूत करे रखे। वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। समझ आई। एपिथेलियल टिश्यू को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं और इनके दरमियान मटेरियल ना होने के बराबर होता है, या कम होता है या नहीं भी होता, और
क्या करते हैं, ये रेस्ट ऑन बेसिड मेम्ब्रेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, ये लाजमी आपने ये दूसरे जो सेल टिश्यू हैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, उनमें ये क्या है, बेसिड मेम्ब्रेन नहीं होती, ये जस्ट किस में होती है, एपिथेलियल टिश्यू में होती है। अब ये आपकी डेफिनेशन थी। एपिथेलियल टिश्यू को आपने डिफाइन करना है, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद है इसके फीचर की हम बात करें, मीन के कनेक्टिव टिश्यू को अगर मज़ीद आपने डिफाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। फीचर फर्स्ट देखें, लॉन्ग शीट अरेंजमेंट, लॉन्ग शीट अरेंजमेंट एंड ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट। क्या मतलब, जो आपका एपिथेलियल टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा वो होगा शीट अरेंजमेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, मीन के ये जो आपका कनेक्टिव, देखो ये सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स हैं, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, लॉन्ग शीट की तरह है। ये जहाँ भी होंगे कैसे होंगे, लॉन्ग शीट की अरेंजमेंट होगी इनकी, एक दूसरे के साथ क्लोजली ये पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे और लॉन्ग शीट की तरह होंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट है इनकी बॉडी में, आपको ये ऐसे मिलेंगे। दूसरी अरेंजमेंट है ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट। ये क्या होती है, हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, जो मुख्तलिफ हार्मोन्स और दूसरे जो सेक्रीशन होती है उनसे, उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है। ये आपका ये ऐसे, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट। इनके आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के अरेंजमेंट में पाए जाएंगे, एक लॉन्ग शीट, चाहे सिंगल लेयर भी हो सकती है, ये सेल्स की डबल लेयर भी हो सकती है, और दूसरा ये ऐसे आपको ग्लैंड्यूलर अरेंजमेंट में मिलेंगे, और ये ज़्यादातर ग्लैंड्स में आपको ये अरेंजमेंट ग्लैंड्स में पाई जाती है और ये दूसरी सरफेस पे पाई जाती है। दूसरा फीचर देखें, क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, कि सेल्स आपस में क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे, ये ऐसे, इनके दरमियान क्या होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगी, इंट्रासेलुलर मटेरियल नहीं होगा। इनके आप लिख सकते हो नो मटेरियल, नो मटेरियल, नो वेस्कुलर सेल टिश्यू। ओके, इनके दरमियान कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, कोई इनके दरमियान वेस्कुलर सेल नहीं होगा, नो मटेरियल, कोई इनके दरमियान कोई मटेरियल नहीं होगा। ये जंक्शन ऐसे ना, ये देखो ये सेल हैं आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इधर भी ऐसे, ये सेल एक दूसरे से जुड़े जंक्शन में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जंक्शन होते हैं जो इनको आपस में जोड़े रखते हैं। तीसरा फीचर आप देखें, फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। इसका क्या मतलब है, कवरिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या है, फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं और लाइनिंग बनाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टमक है, ये क्या है, आपका स्टमक है, मैदा। कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ये एग्जाम्पल मैंने स्टमक के लिए, कोई भी ऑर्गन है, उसकी जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग, आउटर सरफेस, ठीक है, ये क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस, सबसे ऊपर वाली लेयर किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल सेल की बनी होती है। और किसी भी ऑर्गन जो अंदर से हॉलो है, मीन के एम्प्टी है, उसके अंदर कैविटी है, ठीक है, वो किसका बना होता है, टिश्यू का बना होता है। ये है इनर मोस्ट लेयर भी आप कह सकते हो, ठीक है, सरफेस भी बोल सकते हो।
मीन के कोई भी ऑर्गन बाहर से जो उसकी सरफेस है, उसकी कवरिंग है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी, और जो अंदर उसका जो सरफेस है, लेयर है, वो किसकी बनी होगी, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। के फॉर्म कवरिंग एंड लाइनिंग। अब कवरिंग और लाइनिंग में क्या फ़र्क है, ये आप थोड़ा सा समझ लें कि कोई भी ऑर्गन है, उसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है ना, लेयर है, उसको हम बोलते हैं कवरिंग। कवरिंग जैसे स्किन है, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है, ठीक है, जिसको हम कवरिंग बोलते हैं, जो जिसको उसने कवर किया है। अब देखो स्टमक है, स्टमक की सबसे ऊपर वाली लेयर कवरिंग है। हार्ट ले लें, लंग्स ले लें, किडनी ले लें, इनके उनकी जो कवरिंग है। लेकिन और लाइनिंग क्या है, लाइनिंग में इंटरनल जो मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो किसी भी ऑर्गन के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको लाइनिंग बोलते हैं। सिंपल है, कोई भी ऑर्गन है, उसकी बाहर वाली जो लेयर है उसको हम कवरिंग बोलते हैं, और उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, लाइनिंग बोलते हैं। ओके, और ये कवरिंग और लाइनिंग आपस में किससे अटैच होती हैं, या फ्लूइड से होती हैं, एयर से होती हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ। फोर्थ फीचर है नॉट कवर्ड बाय एन अदर टिश्यू। इसका क्या मतलब है कि एपिथेलियल टिश्यू जहाँ भी पाया जाएगा वो नॉट कवर्ड बाय एन अदर टिश्यू, मीन के उससे कोई भी अदर टिश्यू अटैच नहीं होगा। कोई भी ऑर्गन जब वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, जाहिरी बात है, जब वो सबसे आखिर वाली उसकी लेयर बनाता है, सबसे इनर लेयर बनाता है, उसके बाद कोई लेयर नहीं होती। देखिए स्टमक है, स्टमक इसके बाद कोई लेयर नहीं होगी, स्टमक की सबसे ऊपर वाली लेयर है, कोई लेयर नहीं होगी। अब देखिए मैं हार्ट बनाता हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। हार्ट के ऊपर वाली जो ये लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर और कोई लेयर नहीं होगी, मीन कि ना कोई टिश्यू इसको अटैच होगा इससे, ना कोई ऊपर वाली लेयर होगी, ये सबसे आउटर मोस्ट होगी। अगर इसके अंदर वाली बात करें तो अंदर की जो लेयर होगी वो क्या होगी, इससे अगर कोई चीज़ अटैच है वो एक हो सकती है, फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकती है। अब अंदर तो ज़ाहिरी बात है, अब इसके एयर नहीं हो सकती, अंदर तो इसके फ्लूइड होगा, ऐसे है ना। और बाहर क्या होगा, एयर। जैसे अब देखो ये भी, इसके अंदर भी फ्लूइड होगा, बाहर भी फ्लूइड होगा। जैसे एयर है, स्किन है, स्किन के बाहर क्या अटैच करती है, कनेक्शन किस चीज़ का है, एयर का है। अंदर इंटरनल ऑर्गन है, वो फ्लूइड से टच होंगे, उनके जो इर्द गिर्द किसकी टिश्यू की अटैचमेंट नहीं होगी। मीन के जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, सबसे इनर मोस्ट या आउटर मोस्ट जो लेयर बनाएंगे, और वो लेयर क्या होगी, किसी और टिश्यू से अटैच नहीं होगी। ओके, अब फिफ्थ फीचर इसका है रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखें जो आपका ये है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, रेस्ट करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, ये सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में होता है, किसी और टिश्यू में ये चीज़ नहीं होती कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाए करते हैं। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्स शीट लाइक अरेंजमेंट में होंगे, और इनके नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये मेम्ब्रेन दो लेयर पर मुश्तमिल होती है, दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं। एक को कहते हैं बेसल लैमिनल, ये है बेसल रेनिमल, और दूसरी होती है रेटिक्यूलर लेमिनल। टू लेयर्स पर मुश्तमिल होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फर्स्ट बेसल लेमिनल और सेकंड क्या होती है, रेटिक्यूलर लेमिनल। इन दो लेयर्स को मजमूई तौर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं।
बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? फर्स्ट इसका फीचर है इट फॉर्म्स द सरफेस। क्या करती है? इट फॉर्म द सरफेस, ये सरफेस बनाती है। मीन के ये देखो आपके टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, इनको सरफेस प्रोवाइड करेगी जिस पे वो क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, पड़े रहेंगे। ठीक है, उनको सरफेस प्रोवाइड करेगी। ये क्या होती है, कैसी होती है? ये होती है ए वेस्कुलर। ये आपने याद रखना है, ये ए वेस्कुलर होती है। इनके जो दरमियान ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ए वेस्कुलर होती है। ए होती है विदाउट वेसल्स, इनके दरमियान ब्लड की सप्लाई नहीं होती। बट और इसका एक और फीचर है, ये क्या करती है? हैज़ ऑन नर्व सप्लाई। इनके दरमियान नर्व सप्लाई होती है लेकिन ब्लड सप्लाई नहीं होती। मीन के ए वेस्कुलर होगी और दूसरा हैज़ ऑन नर्व सप्लाई, इनमें नर्व सेल्स होंगे बट क्या होंगे? दूसरी जो वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स, वो नहीं होंगी। और इट फॉर्म सरफेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सरफेस ये प्रोवाइड करती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये फंक्शन लगा लें। ये उसका क्या है? स्ट्रक्चर आप किस चीज़ का बना होता है आपको पता होना चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है? वेस्कुलर होती है और इसमें नर्व सप्लाई होती है ज़रूर। ठीक है, अगर फीचर आपको समझ आ गए। पहले हमने क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू की क्या पढ़ी? डेफिनेशन पढ़ी कि एपिथेलियल टिश्यू क्या चीज़ है? एपिथेलियल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ये आपके सेल्स हैं, इनका ग्रुप है। ये टाइटली क्लोज्ड हैं, पैक्ड हैं। इनके दरमियान जो मटेरियल है बहुत कम है। ठीक है, ए वेस्कुलर, नो मटेरियल। उसके बाद रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं, लाई करते हैं, पड़े रहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इनको सरफेस मुहैया करती है। ये फर्स्ट, अब ये डेफिनेशन होगी। इसी डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स में आपको बताया है कि ये जो अरेंजमेंट होती है कनेक्ट, जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है? एक तो शीट लाइक अरेंजमेंट होगी, इनके शीट की फॉर्म में पड़े होंगे, लॉन्ग शीट। दूसरा ग्लैंड्यूलर, इनकी सिर्फ ग्लैंड ऐसे टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, उनकी सरफेस क्या होगी? गोल होगी। सेकंड फंक्शन क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, कि क्या है? ये क्लोजली पैक्ड होंगे। थर्ड क्या है इसका फीचर? कवरिंग एंड लाइनिंग द थ्रू द बॉडी। बॉडी में जितनी भी सरफेसेस हैं, चाहे इंटरनल हैं या आउटर सरफेस हैं, वो किससे? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। यह आपने याद रखना है। नॉट कवर्ड बाय एन अदर टिश्यू, कि जो सरफेस होगी, जो एपिथेलियल टिश्यू ने एक बार जो सरफेस बना दी, उसके बाद उसके ऊपर किसी और टिश्यू की अटैचमेंट नहीं होगी। यह आपने सिंपल याद रखना है। रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये हमेशा किस पे पड़े होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये आपने ये यहाँ तक समझ आ गई। अब देखते हैं ये जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक दिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा, सरफेस होगी, उसको हम बोलते हैं एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको बोलते हैं बेसल सरफेस।
सरफेस, क्या बोलते हैं, बेजल सरफेस। और इसकी जो ये सामने वाली लेयर हैं, जो आउटसाइड ये साइड वाली लेयर है, ये देखें ये लेयर है, ये लेयर है, इससे अदर सेल्स अटैच होंगे, इसको बोलते हैं एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट लेयर, एडजेसेंट भी बोलते हैं एडजेसेंट लेयर के। ये क्या करेगी, दूसरे, ये इसको लेटरल भी बोलते हैं, लेटरल लेयर बोलते हैं, ये सरफेस भी बोल देते हैं। मीन के एपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है, जो साइड्स हैं, साइड वाली जो सरफेस है उसको हम लेटरल बोलेंगे, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। क्यों कि इसके इर्द गिर्द क्या होता है, अराउंड दूसरे सेल्स की अटैचमेंट होती है, जंक्शन होते हैं यहाँ पे, जिससे क्या करते हैं दूसरा सेल अटैच होगा। इसके ऊपर वाली लेयर होते हैं एपिकल सरफेस बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। क्यों, ये फ्री होती है, ये फ्री होती है, इसके साथ किसी टिश्यू की अटैचमेंट नहीं होगी। इस सरफेस पे ये सीलिया लगे होंगे, सीलिया, या क्या होगा, सीलिया लगे होंगे। कैसे, मीन कि जैसे हमारी जो आउटर सरफेस है स्किन की, ये आपको हेयर दिख रहे हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे टीनी हेयर, इनको हम सीलिया बोलते हैं। हमारी जो बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे आपको मैं नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, वो सरफेस आप लगा लें। इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई, इनकी सरफेस पे आपको माइक्रोविलाई नज़र आएंगे। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर इंटरनल सरफेस देखो वो फ्री होती है, उस पे आपको माइक्रोविलाई नज़र आएंगे। ओके, इनके ऐसी सरफेस जो भी एक सरफेस बिल्कुल फ्री होती है, उस पे किसी भी टिश्यू की अटैचमेंट नहीं होती, दूसरी सरफेस लेटरल होती है, एडजेसेंट लेयर भी उसे बोलते हैं, जो दूसरे सेल्स अटैचमेंट होती है। एपिकल के अपोजिट बेजल सरफेस होती है, जो क्या करती है, जिस पे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। जो बेजल सरफेस क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से नीचे वाली सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल देखें, ये मैं बना रहा हूँ मदन लाल, ये आपका है मदन लाल, ठीक है, यह आपका है जी मदन लाल। यह आपका है जी मदन लाल, ये बंदा है। यहाँ पे देखो पड़ा है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है सामने आउटर सरफेस पे, एपिथेलियल टिश्यू पड़ा है। अब एपिथेलियल टिश्यू के सबसे फ्री जो सरफेस है, इसको हम एपिकल बोल रहे हैं, क्योंकि फ्री है बिल्कुल, इसके साथ किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं होती। ये सबसे जो अपर फेस होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल बोलते हैं। जो अटैच होती है ये बेजल है, जो एक दूसरे से अटैच है सेल, इसको हम लेटरल लेयर बोलते हैं। समझ आएगी, ये क्या है, आपकी साइड है एपिथेलियल टिश्यू की। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये फीचर हैं जो आपने याद करने हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को डिफ़ाइन करने के लिए आपको पता हो कि एपिथेलियल टिश्यू हैं क्या, क्या क्या उनके काम फंक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक एपिथेलियल टिश्यू के क्या फीचर्स हैं, कि वो कैसे स्ट्रक्चर उसका बना होता है, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ये आपने याद करना है।